आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन एपी आर s1 s2 एंड s3 रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट s3 इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक एपी है और इस एपी के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है वो s1 है, जबकि इसी एपी के फर्स्ट 2n टर्म्स का सम s2 है और इस एपी के अगर हम लोग फर्स्ट 3n टर्म्स कंसीडर करें तो उन सारे टर्म्स का सम होता है s3। तब उस केस में हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई s3 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ s2 एंड s1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन हम लोगों को क्या दे रखी है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को S1 दिया है। S1 क्या है? S1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S1 रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं भाई S1 मस्ट बी इक्वल टू, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एपी के फर्स्ट n टर्म्स को। और किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स के सम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Sn से। ठीक है, और Sn का एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं Sn का एक्सपेंशन होता है n अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक बात क्लियर है। अब जस्ट हम लोग क्या करें, देखो n अपॉन 2 को एज इट इज हम लोग रखें, 2a भी हम लोगों ने एज इट इज रखा और प्लस का साइन रखिए। अब d क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो हम लोग d का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में कर देते हैं। तो d का मल्टीप्लाई जब n में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन डी, और d का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का d। और ये किसकी वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, ये वैल्यू है S1 की, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब फिर उसके बाद बोला है कि भाई S2 रिप्रेजेंट करता है किसको, इसी एपी के फर्स्ट 2n टर्म्स को। इसका मतलब अब हम लोग कह सकते हैं नाउ S2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस एपी के फर्स्ट 2n टर्म्स को। तो भाई फर्स्ट 2n टर्म्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे n होता है तो देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या होता है एक्सपेंशन में n अपॉन 2, और यहाँ पे n की जगह पे क्या रखा है, 2n रखा है ना, तो इसका मतलब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, n अपॉन 2 का मतलब 2n है, तो 2n अपॉन 2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 2a को तो एज इट इज रखिए, प्लस n की जगह पे अब हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखा हुआ है 2n है ना, तो ब्रैकेट में रखिए 2n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखिए 2n अपॉन 2, 2a ऐसे ही रखा हम लोगों ने, प्लस का साइन रखिए, d का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में कर दीजिए। d का मल्टीप्लाई जब 2n में करेंगे तो बन जाएगा 2n और d का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का d। अगेन हम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर n अपॉन 2 है ना, तो n अपॉन 2 को यहाँ भी बाहर खड़ा रखना है, और इस 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई करेगा तीनों टर्म्स में। ठीक है, तो n अपॉन 2 हम लोगों ने एज इट इज रखा, और जब 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2a में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4a। 2 का मल्टीप्लाई 2nd में करेंगे तो बन जाएगा 4nd, और 2 का मल्टीप्लाई जब -d में करेंगे तो माइनस का 2d बन जाना है। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं, देखो S2 की वैल्यू है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरीके से भाई हम लोगों को S3 बोला है, S3 क्या है, S3 इसी एपी के फर्स्ट 3n टर्म्स का सम है। तो हम लोग कह सकते हैं भाई S3 इज व्हाट, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स ऑफ दिस एपी। और अब 3n यहाँ पे लिखा है n की जगह पे, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा 3n अपॉन 2। देखो इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो 3n अपॉन 2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 होता है, और n की जगह पर यहाँ पे क्या है 3n, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 3n माइनस 1 इंटू में d। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3n अपॉन 2 एज इट इज लिया हम लोगों ने, 2a रखा, और d का मल्टीप्लाई अंदर दोनों टर्म्स में कर दें, तो d का मल्टीप्लाई जब 3n के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3nd। d का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो बन गया माइनस का d। अब यहां भी क्या करना है, देखो n अपॉन 2 को तो बाहर ही खड़ा रखना है और इस 3 को अंदर भेज देना है। ठीक है, तो n अपॉन 2 हम लोगों ने बाहर खड़ा रखा, और 3 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6a। 3 का मल्टीप्लाई 3nd में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9
एन डी, और 3 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 3d, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3, और ये किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ S3। अब फाइनली हमें प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई S3 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 3 इंटू S2 माइनस S1 की वैल्यू के इक्वल होती है। और जनरली प्रूफ वाली कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक साइड को लेकर चलते हैं, वहां पर कुछ वैल्यूज फिट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और दूसरी साइड लेकर आ जाते हैं तो प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। हम लोग कौन सी साइड को लेकर चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, और राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 3 इंटू में S2 माइनस S1 हम लोगों को दे रखा है। अब जस्ट हम लोगों को क्या करना है, देखो S2 की वैल्यू हम लोगों के पास में है, S1 की वैल्यू हम लोगों के पास में है, जस्ट वो वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं। तो भाई 3 ब्रैकेट के बाहर है, इसको एज इट इज रखिए। S2 का मतलब देखो S2 की वैल्यू कितनी है, n/2, और फिर ब्रैकेट में जो भी लिख देते हैं इसकी जगह पे। तो हम लोगों ने रखा n/2, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है देखो 4a प्लस 4nd माइनस का 2d। आई थिंक कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है किसको, S1 को, और S1 की वैल्यू देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखें n/2, और फिर ब्रैकेट में 2a प्लस nd माइनस का d, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, और इन दोनों ही टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, n/2 यहाँ भी और n/2 यहाँ भी है। तो क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 तो देखिए ऑलरेडी बाहर है, n/2 हम लोगों ने और कॉमन ले लिया। तब इस टर्म में से क्या मिलता है हम लोगों को, ये वाला ब्रैकेट रखिए भाई इसको। तो 4a एज इट इज रखा, प्लस 4nd है, फिर माइनस का 2d। ठीक है, और यहां से n/2 बाहर चला गया, तो यहां से क्या बचने वाला है, ये ब्रैकेट बचने वाला है, मतलब यहां रख सकते हैं हम लोग 2a प्लस का nd माइनस का d, और ब्रैकेट कर दिया फिर से क्लोज। अब दिस इक्वल टू 3 इंटू में n/2 है, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो भाई ये बनेगा 4a प्लस 4nd माइनस का 2d। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो क्या करेगा, ये अंदर के साइन को चेंज कर देगा, मतलब ये 2a कैसा हो जाना है, नेगेटिव। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने माइनस का 2a, ये भी नेगेटिव टर्म, मतलब माइनस का nd लिखे, और ये टर्म हो जाएगा प्लस का, मतलब इसको लिखते हैं हम लोग d। ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3n/2 हम लोगों ने एज इट इज रखा, ये 4a है ब्रैकेट में और माइनस का 2 है, तो 4a माइनस 2a कितना हुआ, ये बचा हम लोगों के पास में 2a। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो 4nd है, और यहाँ पर माइनस का nd है, 4nd माइनस nd कितना हुआ, ये बचा प्लस का 3nd, फिर माइनस का 2d प्लस का d, तब यहाँ से मिलेगा हम लोगों को माइनस का d। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो n/2 को बाहर ही खड़ा रखो और इस 3 को अंदर कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब n/2 को बाहर खड़ा करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो n/2 तो बाहर एज इट इज रखा, 3 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 2a के साथ में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 6a, 3 का मल्टीप्लाई जब 3nd के साथ में करेंगे तो मिलेगा 9nd, और जब 3 का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस डी के साथ में करेंगे तब मिलेगा माइनस का डी। क्लियर है। और अब हम लोग देखिए इस एक्सप्रेशन को देखें और इक्वेशन नंबर 3 की इस साइड को देखें, तो देखिए दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है ना, यहाँ भी n/2 इंटू में 6a प्लस 9nd माइनस 3d है, यहाँ भी n/2 6a प्लस 9nd माइनस 3d है। बात समझ आ रही है। इसका मतलब इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन इसके प्लेस पे रख सकते हैं S3। सो दिस इक्वल टू व्हाट, S3, और S3 क्या है, यही हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो हम लोगों ने शो कर दिया ना कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।